हमारे भारतीय धर्म परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे हम दीपावली कहते हैं। 5 दिवस तक चलने वाला त्यौहार है जिसका प्रारंभ धन त्रयोदशी से होता है, इसको हम धनतेरस कहते हैं। धन्वंतरी त्रयोदशी को अपभ्रंश के रूप में हम धनतेरस कहते हैं। इसी दिन भगवान नारायण का धन्वंतरी अवतार हुआ था जो रोग मुक्ति का कारक है, आयुर्वेद के प्रणेता हैं। तो सबसे पहले तो उठकर भगवान धन्वंतरी का स्मरण सभी, चाहे वो गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो, उन सभी को करना चाहिए। जो भी औषधि समक्ष उपस्थित हो, औषधि का मतलब वानस्पतिक औषधि से है, उसे प्रणाम करें, उसे ग्रहण करें। हमारे आसपास नीम है, तुलसी है, दूर्वा है, इस तरह की तमाम चीजें हैं जो लगभग हर जगह उपस्थित है, उपलब्ध है। उनका सेवन करें प्रणाम करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हुए। जो लोग उपासना इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है कि भगवान धन्वंतरी की उपासना करें अपनी विधि से। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, धनतेरस का जो दिन है वो भगवती लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का है। भगवती लक्ष्मी धन की प्रतीक मानी गई, ऐश्वर्य की प्रतीक मानी गई है, श्री की प्रतीक मानी गई। तो उस धनतेरस के दिन सायं से पूर्व, अंधेरा होने से पूर्व, यानी प्रदोष काल जिसे हम कहते हैं, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा लाएं। ध्यान रखें, मिट्टी या धातु की ही प्रतिमाएं सुपूजित हैं। आजकल जो चलन में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं और प्लास्टिक की प्रतिमाएं आ गई हैं, ये कतई पूजा के लायक नहीं है और अपने शास्त्रों से इतर कार्य हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर हम परंपरा को मानते हैं तो पूरी तरह माने। तो मिट्टी की बनी हुई प्रतिमाएं लाएं। और अगर आपके घर में कुमारी कन्या है और या विवाहिता ही कन्या है, अगर कन्या है तो उसके हाथ से 2 चावल की ढेरियां बनवाएं। एक चावल पे अष्टदल कमल बनवाएं लाल सिंदूर अथवा रोली से। एक ढेरी पर हल्दी से 8 रेखाएं समानांतर खींच करके, 8 जिस पर हल्दी आपने रखी है उस पर भगवान गणेश को स्थापित करें और जिस पर रोली अथवा लाल सिंदूर से रेखाएं जिस ढेरी खींची है उस पर भगवती महालक्ष्मी को स्थापित करें और भोग प्रसाद इत्यादि पंचोपचार पूजन करके उनसे प्रार्थना करें कि जगदम्बा आप हमारे घर में आई हैं और सुखपूर्वक 1 वर्ष पुनः अपने दोबारा आगमन तक हमारे घर में चिर रूप से निवास करें, स्थायी रूप से निवास करें। ऐसी और सफेद वस्तुएं माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, पीली अथवा लाल वस्तुएं भगवान गणेश को चढ़ाएं। केले का फल आवश्यक है, ये निश्चित चढ़ाएं, क्योंकि केला कभी नष्ट नहीं होता, वो अपने पुराने पौधे से फिर नया पौधा देता जाता है। एक पौधे से अनेक पौधे निकलते हैं। ऐसी मान्यता के अनुसार केला और नारियल, ये 2 चीजें माता लक्ष्मी को नारियल और भगवान गणेश को केला जरूर अर्पित करें भोग में। और दीपावली वाले दिन पुनः उनको जहां पूजा पाठ करते हैं पुरानी प्रतिमाओं को हटाकर नई प्रतिमाओं को स्थापित कर दें। पहले ये प्रतिमाएं जो धनतेरस के दिन आए वो अन्यत्र स्थापित करके उनका इसी विधि से पूजन करके और उन्हें उसी प्रकार रहने दें। दिवाली के दिन पुनः उनको जहां भी आपका पूजा घर हो, उपासना स्थल, वहां स्थापित करें। प्रथम बात। दूसरी बात, खरीदारी का बड़ा प्रचलन हमारे यहाँ धनतेरस के दिन लोग अक्सर हमने देखा है बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। तो ये बड़ी पुरानी परंपरा है बंधुओं, लोहे की खरीदारी कतई नहीं करें। हम अज्ञानतावश स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं। धातु के खरीदने की परंपरा है, परंतु लक्ष्मी के 2 ही चरण माने जाते हैं, एक स्वर्णपाद, एक रजतपाद। तो हमारे घर में चूंकि चिर रूप से लक्ष्मी रहनी है और गृहस्थ हैं जितने लोग, उनके यहाँ लक्ष्मी गृह लक्ष्मी के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में निवास करती है और भाग्य लक्ष्मी के रूप में पुत्री निवास करती है। तो इन दोनों के लिए जो धातु प्रशस्त है वह स्वर्ण और चांदी है। तो प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वो एक अपनी पत्नी के निमित्त, अपनी पुत्री के निमित्त, अपनी वधू के निमित्त, बहुओं के निमित्त चांदी का आभूषण खरीदे और पैर में पहनने वाले आभूषण खरीदे, क्योंकि लक्ष्मी आती हैं तो पैर से ही आती हैं। और बेटियों को भी लक्ष्मी कहते हैं हम सभी, वो भाग्य लक्ष्मी होती है हमारी। और गृह लक्ष्मी जो गृहिणी है आपकी वो होती है।
तो इन दोनों के निमित्त खरीदें और माता लक्ष्मी के पूजन के उपरांत उन्हें अपने हाथ से उसे पहना दें, जिससे आपके यहाँ लक्ष्मी का अक्षुण भंडार सदैव बना रहे। और लोहा कतई मत खरीदें। अगर बर्तन खरीदना है तो पीतल खरीदें, तांबा खरीदें और जो अन्य धातुएं हैं वो खरीदें, लेकिन लोहे की खरीदारी कृपया धनतेरस के दिन कतई न करें। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें। लोग चांदी का सिक्का भी खरीदते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह पैर का गहना है, जो अपने घर में स्त्री पहने, अपनी पुत्री पहने, अपनी बहू पहने, अपनी पत्नी पहने, वो आप खरीदिए और वो लक्ष्मी के लिए श्रेयस्कर साबित होगा। आपके यहाँ धन धान्य समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी।